तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मीवा मन में कहती है माई तुम बेवकूफ हो, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो एक लंबा हथियार इस्तेमाल कर रही है, इसलिए मुझे नजदीक जाना होगा। पर मैं तो सिर्फ उसके हमलों को रोकने में ही बिजी हूँ। अगर वो एक असली तलवार का इस्तेमाल कर रही होती तो मैं तो अब तक 2 बार मर चुकी होती। तुम इसे 4th ग्रेड कहती हो, वो एक 2nd ग्रेड कर्स को आराम से खत्म कर सकती है। तभी माकी उसे किक मारती है जिससे मीवा नीचे पानी में गिर जाती है, और जब वो ऊपर देती है तो माकी उसके ऊपर एक और अटैक करती है, लेकिन मीवा इस बार उससे डॉज कर लेती है। फिर वो अपनी तलवार को वापस रखकर अपने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करती है और मन में कहती है मेरा सिंपल डोमेन मुझे 2.21 मीटर्स के रेडियस में आने वाली किसी भी चीज पर अपने आप अटैक करने की ताकत देता है, लेकिन अगर मैंने अपनी जगह से अपने पैर हिलाए तो ये खत्म हो जाएगा। और माकी मन में कहती है ये तो आई जुस्सू है, तो लगता है उसके पास भी कुछ ट्रिक्स हैं, क्योंकि मेरे पास दूरी का फायदा है तो शायद वो मेरे कर्स टूल को मेरे हाथ से छुड़ाकर एक ओपनिंग बनाने की फिराक में है। तो अगर ऐसी ही बात है फिर वो अपने कर्स टूल को तोड़ देती है, जिसे देखकर मीवा भी शॉक हो जाती है। फिर वो उसके एक हिस्से को उसकी ओर फेंकती है जिसे मीवा ब्लॉक करती है। तभी माकी उसकी ओर एक और कुनाई फेंकती है और उसके पीछे से खुद भी आती है। उस कुनाई से मीवा के पैर उसकी जगह से हिल जाते हैं और तभी माकी उसके ऊपर आकर अटैक कर देती है और मीवा एक और हमला करने लगती है, पर तभी माकी आई कार्डो का इस्तेमाल कर उसे नीचे फेंक देती है और मीवा खड़ी होकर देखती है कि उसकी स्वॉर्ड उसके पास नहीं होती। और माकी कहती है ये स्वॉर्ड तो काफी अच्छी है, जिसे देखकर मीवा को भी एक शौक लगता है और वो कहती है मुझे वो वापस दो। और उसके पीछे से क्रो उन्हें देख रहा होता है और असल में वो क्रो से उनके कैमरास होते हैं और ये टेक्निक मे नाम की एक सॉर्सरर की होती है। और वो हंसती हुई कहती है वो एक दिलचस्प लड़की है, तुम्हें उसे 2nd ग्रेड पर प्रमोट कर देना चाहिए। तो गोजो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर जेनिन क्लैन हमेशा बीच में टांग अड़ाता है। फिर मे कहती है मैं उन कनेक्शंस को नहीं समझती जो कि पैसों पर बेस्ड ना हो। तो गोजो कहता है तो तुम पहले के जितनी ही लालची हो। तभी वहाँ टंगी सील्स में से एक जल जाती है और गोजो कहता है चलो कुछ तो हलचल हुई। फिर इचिजी आकर कहता है इस अरीना में छोड़ी गई कर्स पीरियड्स के ऊपर चार्म्स लगाए गए हैं, जब एक कर्स खत्म होता है तो उनका व्यूइंग एरिया में टंगा चार्म भी जल जाता है। वो रजिस्टर्ड कर्स एनर्जी की वजह से अलग अलग तरीके से जलेगा। जब टोक्यो स्कूल में से कोई उन्हें खत्म करेगा तो वो लाल आग से जलेगा, और अगर क्योटो से कोई उन्हें खत्म करेगा तो वो नीली आग से जलेगा। क्योंकि इसमें माकी भी हिस्सा ले रही है, इसलिए कोई भी अनरजिस्टर्ड कर्स एनर्जी से खत्म हुई कर्स का चार्म भी लाल आग से ही जलेगा। और वैसे उसे पांडा ने खत्म किया था। इधर मोमो नोबारा के ऊपर एक अटैक करती है और नोबारा मन में कहती है उसकी कर्स एनर्जी की हवा मुझे दूर फेंकने जितनी ताकतवर है, और जब उसके साथ पत्थर और पेड़ों की डालियां आकर लगती हैं तो बहुत दर्द होता है। और तभी नोबारा को एक शौक लगता है और मोमो का झाड़ू उसके पीछे से आकर उसके मुंह के ऊपर एक अटैक करता है। और नोबारा कहती है मेरे कीमती चेहरे को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर मोमो कहती है मर्दों के चेहरे पर निशान उनके लिए सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन औरतों के लिए ये बस एक धब्बा होता है। तो नोबारा पूछती है क्या कहा। फिर मोमो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जुजुत्सु सॉर्सरी में बस ताकत और स्किल ही मैटर करती है। तो नोबारा कहती है हाँ करती है। फिर मोमो कहती है वो सिर्फ मर्दों पर लागू होता है। अगर एक लड़की ताकतवर और अच्छी स्किल वाली है लेकिन वो क्यूट नहीं है तो उसे कम ही समझा जाता है, और अगर वो क्यूट है पर ताकतवर नहीं तो भी उसे ऐसा ही समझा जाता है। क्या तुम्हें समझ में आया, वो लोग फीमेल सॉर्सरर से ताकत की मांग नहीं करते, वो लोग परफेक्शन की मांग करते हैं, और उसके भी ऊपर माई को तो उससे भी ज्यादा मांगों को पूरा करना है। फिर नोबारा कहती है अब समझी, तुम सच में एक सरदर्द हो। लेकिन मोमो उनसे बच जाती है और उसके ऊपर एक और अटैक करती है और उसे देखकर मन में कहती है वो सिर्फ एक 1st ग्रेड है, लेकिन उसे पहले ही लड़ाई की आदत है। मैं उस पर चाहे जितनी बार भी हमला करूं लेकिन वो हमेशा खड़ी हो जाती है। अगर मैंने जरा सी और ताकत लगाई तो मैं उसे मार डालूंगी, लेकिन ये बस एक बहाना है। जिस मेन रीजन की वजह से मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही वो इनुमाकी है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर नोरितोशी सभी से कहता है कर्स स्पीच शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करती है, ये आवाज में कर्स एनर्जी को मिलाती है। तुम्हें बस अपने कानों और दिमाग को कर्स एनर्जी की मदद से बचाना है। कर्स स्पीच असल में कर्स पीरियड के खिलाफ अच्छी काम करती है, पर जैसा मैंने कहा कि अगर तुम्हें पता है कि वो आ रही है तो तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर मोमो कहती है लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि वो आ रही है तो तुम्हारा ध्यान हमेशा भटकता रहेगा और अपने सर के अंदर की चीजों को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो कहीं पर भी हो लेकिन फिर भी वो एक सरदर्द ही रहेगा। तभी नोबारा कहती है क्या तुम्हारा लेक्चर अब खत्म हुआ। फिर मोमो कहती है माई से की गई मांगों के आगे तो परफेक्शन भी आसान लगती है। वो जेनिन क्लैन से है जो कि इलाइट जुजुत्सु
जजुत्सु सॉर्सरर के टॉप 3 क्लैंस में से एक है। वहाँ हर कोई तुमसे परफेक्शन की उम्मीद रखता है। ज़ेनिन क्लैन की खानदानी टेक्निक के वारिस बनो। जो भी उस मांग को पूरा नहीं कर सकता वो अपनी सॉर्सरर लाइफ नाकामी के साथ शुरू करता है। उनमें से तो औरतों को शुरुआती लाइन में खड़े तक नहीं होने दिया जाता। ज़ेनिन क्लैन की खानदानी टेक्निक के बिना उन्हें जजुत्सु सॉर्सरर तक नहीं माना जाता, और अगर वो जजुत्सु सॉर्सरर नहीं है तो उन्हें इंसान भी नहीं माना जाता। उसने अपना सारा जीवन ऐसी फैमिली में बिताया है जहाँ पर प्यार के नाम पर बस बुराई है। क्या तुम सोच भी सकती हो कि माई कौन से दर्द से गुजरी है? तुम ये फिर से अपने उस दिमाग में क्यों नहीं सोचती जो कि कर्सिस को दोस्त मानता है? तभी दोबारा उसके ऊपर एक अटैक कर देती है और कहती है अपना मुंह बंद करो। क्या तुम्हें ये लगता है कि दुखी लोगों के पास कुछ भी करने का हक होता है? और क्या टैलेंटेड लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करनी चाहिए? उसके कारण ही साओरी एक ही जगह पर बड़ी होने के बाद भी माई उसे झेल नहीं सकती, जबकि माँ की भी उसी सेम जगह पर बड़ी हुई है और मैं उससे प्यार करती हूँ। और क्या तुमने सोचा कि जिस बेवकूफ को तुम मारने की कोशिश कर रही हो वो कैसा इंसान है? ऐसी बेकार मांगों को मानने या परफेक्ट बनने पे हमें आखिर लाचार कौन करता है? क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक जॉब है? स्ट्रॉ डॉल टेक्निक, हेयर पिन, जिसके साथ ही उसकी फेंकी हुई कीलों में से कर्स एनर्जी निकलने लग जाती है और मोमो उन सभी से बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी नोबारा एक और कील को गाड़ती है और उसके ऊपर पैर रखकर एक जंप लेकर उसे पकड़ने लगती है और उसके साथ ही उसके पास उसके झाड़ू का एक हिस्सा आ जाता है। तभी मोमो उसे एक लात मारती है, लेकिन नोबारा नीचे लैंड होकर अपनी डॉल को बाहर निकालती है और उसमें उस टुकड़े को गाड़ देती है और कहती है मुझे मर्दों और औरतों में से किसी की परवाह नहीं है। अपनी ये बकवास तुम अपने तक ही रख सकती हो। मुझे अपने सुंदर और सजे धजे रूप से प्यार है और मुझे अपने ताकतवर होने से भी प्यार है। मैं हूँ कुगिसाकी नोबारा। और उसके अटैक से मोमो का झाड़ू नीचे गिरने लग जाता है। फिर नोबारा उसकी ओर भागती हुई मन में कहती है अगर मैंने उसे अपने हैमर से मारा तो वो मर सकती है, तो इसलिए फिर वो एक स्क्वीजी हैमर निकालती है और उसके चेहरे पर मारती है। फिर वो एक और बार मारने लगती है पर तभी उसके सर पर एक गोली आकर लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो गोली माई ने चलाई होती है और वो कहती है मुझे खुशी है कि ये उसे ही लगी। फिर वो मोमो से फोन पर कहती है मोमो चिंता मत करना, वो बस एक रबर बुलेट थी, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो और ऊपर से सभी को सपोर्ट करो, हम सभी लोग तुम्हारे बिना मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर मोमो उदास सी हुई कहती है माई मैं, तो माई कहती है कोई बात नहीं मोमो मुझे पता है। तभी माकी आकर कहती है तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाती, मुझे 2 वर्सेस 1 में कोई दिक्कत नहीं है। तो माई कहती है अगर मैं ऐसा करती तो मुझे इसमें मजा नहीं आता, मैं अकेली तुम्हें हरा कर मजे लेना चाहती हूँ। तो माकी कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें जरा सी इज्जत से बात करनी चाहिए बच्ची, आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन जो हूँ। फिर हम पास का सीन देते हैं जहाँ पर नोबारा पूछती है एक सॉर्सरर के रूप में तुम्हारा माकी के बारे में क्या ख्याल है। फिर वो तीनों उसे देते हैं और यूजी कहता है सच कहूँ तो मुझे जजुत्सु के बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन वो एक ताकतवर फाइटर है, शायद ये उसके बैलेंस या उसके चलने के अंदाज की वजह से है, लेकिन तुम बता सकते हो कि इसके अंदर कुछ तो बात है। फिर नोबारा कहती है माँ की 4th ग्रेड पर है। तो यूजी चौंक कर पूछता है क्या सच में? फिर नोबारा कहती है उसका परिवार एक सॉर्सरर्स का एनोइंग क्लैन है, इसलिए उसकी फैमिली उसके प्रमोशंस में दखल देती रहती है। और पांडा कहता है लेकिन अगर वो एक्सचेंज इवेंट में अच्छा करेगी तो उसका नाम हर जगह फैल जाएगा, तो फिर उन लोगों का बीच में टांग अड़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर नोबारा कहती है तो इसलिए स्टीम बैटल को जीतने से शुरू करते हैं और तुम्हें ऐसे लड़ना है जैसे कि तुम फिर से मरने वाले हो। तो यूजी उदास से चेहरे से कहता है ठीक है ठीक है। तभी माकी कहती है मैं तुम लोगों को सुन सकती हूँ। फिर प्रेजेंट टाइम में माकी कहती है मुझे जरा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, और माई कहती है आखिर तो मुस्कुरा क्यों रही हो। तभी माकी उस बुलेट को बीच में से काट देती है और वहाँ से भागने लग जाती है। और माई कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर अचानक से जंप लेकर हमला कर पाओगी? पर तभी माकी उसके नीचे की डाली को काट देती है और नीचे से हमला करने आती है और माई भी फायर करती है, लेकिन माकी उससे बचकर उसे किक मारती है। फिर माई मन में कहती है मुझे पहले से ही पता था माकी के पास टैलेंट है जो कि मेरे पास नहीं है। फिर हम पास का सीन देते हैं जहाँ पर एक आदमी कहता है क्या तुमने ओगी की बेटियों के बारे में सुना? एक तो कर्सिस तक को नहीं देख सकती, कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। तो दूसरा कहता है जुड़वा होना सच में बुरा शगुन नहीं होता है, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि मैं बड़े बेटे को नौकर की तरह नहीं देख सकता था। और छोटी माई उनकी बातें सुन रही होती है। फिर माँ की माई से कहती है माई चलो चले, लेकिन माई वहाँ खड़ी कर्स से डर रही होती है। तो माँ की उसके पास जाती है और कहती है चलो अपनी आंखें
दरवाजे बंद करो। फिर वो उसे उस कर्स के पास से उसका हाथ पकड़कर ले जाती है और कहती है अगर तुम उसे देख नहीं सकती तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। फिर माई कहती है तुम हमेशा से ही निडर थी और तुम अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ती रहती थी, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। फिर उस क्लैन का लीडर कहता है क्या कहा तुम क्लैन छोड़ रही हो माकी? तो माकी कहती है आपके पास पहले से ही बहुत से नौकर है ना, तो इसकी चिंता मत करो, लेकिन मैं किसी दिन जरूर वापस आऊंगी क्लैन लीडर। तो वो कहता है और आखिर किस लिए? तो माकी कहती है ज़ेनिन क्लैन का हेड बनने के लिए, जिसे सुनकर वो हंसने लग जाता है और कहता है तो फिर मैं तुम्हारे इस रास्ते में रुकावटें डालता रहूंगा। तो माकी कहती है जो मर्जी है वो कर लेना। फिर वो कहता है और माई के साथ भी। तो माकी कहती है उसका इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर माकी वहाँ से चली जाती है और माई भी बैठी उनकी बातें सुन रही होती है और वो कहती है झूठी कहीं की। फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहती है मुझे तुमसे नफरत है। फिर वो अपनी गन को रिलोड करती है और माकी भी एक लकड़ी फेंकती है जिस पर माई गोली चला देती है। फिर माकी भागने लग जाती है तो माई उस और गोली चलाती है। इसके बाद वो 2 और गोलियां चलाती है लेकिन माकी को एक भी नहीं लगती। फिर माई एक और गोली चलाती है लेकिन वो भी माकी को नहीं लगती और माकी उसके आसपास भागती रहती है और माई का फोकस भी बस उस ओर ही होता है। पर तभी माकी उसके बिल्कुल सामने से आकर अटैक करने लगती है। तभी माई गोली चलाती है लेकिन माकी उसे भी ब्लॉक कर कर कहती है ये छठी गोली थी, मैं तुम्हें रिलोड नहीं करने दूंगी। और माई मन में कहती है मुझे तुमसे नफरत है और फिर वो 7वीं गोली चला देती है जिससे माकी भी शॉक हो जाती है। और माई आगे कहती है इसलिए ही मैंने तुम्हें अपने पहले प्यार और अपनी कर्स टेक्निक के बारे में कभी नहीं बताया। फिर उता ही में कहती है कंस्ट्रक्शन एक टेक्निक है जो कि कर्स एनर्जी के इस्तेमाल से कुछ भी बना सकती है। डोमेन एक्सपेंशन में बने इनेट डोमेन के अंदर चीजें बनने के उलट कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाई चीजें टेक्निक खत्म होने के बाद भी गायब नहीं होती, इसलिए ये बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी इस्तेमाल करती है और बॉडी पर भारी दबाव भी डालती है। दिन में 1 गोली बनाना माई की लिमिट है, इसलिए वो चकमा देने के लिए एक रिवॉल्वर का इस्तेमाल करती है। और माई मन में कहती है मैं जीत गई, लेकिन माँ की उस गोली को अपने हाथ से ही पकड़ लेती है जिसे देखकर माई भी शॉक हो जाती है। फिर माँ की उस गोली को नीचे फेंक कर कहती है मुझे इसे अपने हाथ से नहीं छूना चाहिए था ना। जिसके बाद माई गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने जाती है और मन में कहती है माकी के पास टैलेंट है जो कि मेरे पास नहीं है। ये मेकामारू के हेवनली पैट के जैसा ही है पर उल्टा है। तुम्हें कर्स टेक्निक के साथ पैदा होना चाहिए था लेकिन उसके बदले में तुम्हें सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज मिली, पर ज़ेनिन क्लैन इसे कभी स्वीकार नहीं करने वाला। फिर माकी कहती है तो ये खेल और ये मैच यहीं पर खत्म होता है। फिर माई पूछती है तुम चली क्यों गई थी? तो माकी कहती है क्या मुझे ये बताने की जरूरत है भी, तुम खुद भी तो जुजुत्सु टेक में शामिल हुई हो। तो माई कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मैं कभी भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं बनना चाहती थी, पर क्योंकि तुम ये बनना चाहती थी इसलिए मुझे भी जबरदस्ती ये करना पड़ा। मैं कोशिश कर कर दर्द और डर को सह कर थक चुकी हूँ। घर में दूसरों का हुक्म मानने में क्या बुराई थी, हम दोनों छोटे मोटे काम कर कर एक आम जिंदगी बिता सकते थे। आखिर तुम शुरू से ही मेरे साथ झुक कर क्यों नहीं रही? तो माकी कहती है क्योंकि अगर मैं वैसा करती तो मुझे खुद से ही नफरत हो जाती, बस यही कारण था, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर माई याद करती है कि बचपन में माकी ने उसके हाथ को पकड़कर कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार हम दोनों बहनें जो हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में माई कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा था इसलिए ही मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल या परसों आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।